अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इदरीस वीलॉग और मैं हूं इदरीस रहमान। आज 7 अक्टूबर 2023 है और दिन है आज हफ्ते का। तो आज का मैं वीलॉग इस हवाले से आपसे करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी हालात हैं, वैसे तो सियासी हालात पाकिस्तान के किसी भी दौर में इतने स्टेबल या नहीं रहे, लेकिन आजकल ख़ासतौर पर जो सियासी हालात हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो वाक़ईतन बड़े गंभीर हैं। क्योंकि इस वक्त जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, दो सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और KP की तो पहले डिज़ोल्व हो गई थी, लेकिन कौमी असम्बली और सिंध और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की कौमी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो भी डिज़ोल्व हो गई और वहाँ भी केयर टेकर सेटअप हैं। और वैसे तो आइन का आर्टिकल तो ये सपोर्ट करता है कि जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो वहाँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होते हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक निदिया तो दिया है कि वो जनवरी के एंड में इलेक्शन करा सकता है, लेकिन उसने ख़त्मी कोई शेड्यूल नहीं दिया। इस वक्त हल्का बंदियों का मामला चल रहा है, हल्का बंदियों के ऊपर जो प्रोसेस है वो चल रहा है और उस प्रोसेस में अभी शायद मामला नवंबर तक जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि वो इसी अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और उससे उन्होंने ये भी साथ साथियों को कह दिया कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। मियां साहब की इस बात को सुन के मुझे हंसी आई और मुझे अपने मैट्रिक के ज़माने की एक बात याद आ गई। 1988 में मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहा था, तो हमारा प्रैक्टिकल था, उसमें बायोलॉजी का पेपर था। तो बायोलॉजी में क्योंकि मैं लेबॉर्ट्री में उन्होंने हमें कभी लेबॉर्ट्री की शक्ल ही नहीं दिखाई थी, तो अब प्रैक्टिकल वाले दिन उन्होंने हमें लेबॉर्ट्री में भेज दिया। तो वो उन्होंने क्या किया कि हमें पहले से बता दिया कि यार ये आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो 3 सवाल थे। तो पहले था कि उसमें एक ड्राइंग बनानी थी, वो बता दिया कि भाई किस चीज़ की ड्राइंग बनानी है, उसकी प्रैक्टिस कर लें। 2 सवाल थे जो वहाँ मुमकिन ने वहाँ मौके पे पूछने थे, उनको हमने जवाब शीट पे लिखने थे। तो हमारे एक क्लास फेलो दोस्त इम्तियाज़, काफ़ी अर्से से बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसे कहा कि यार पहले सवाल में कि इसकी मटर की फली की तस्वीर बनाओ, तो मटर की फली की तस्वीर बनाते उन्होंने सवाल नंबर 2 और 3 के जवाब भी लिख दिए पहले से ही, जो कि अगरचे बाद में पूछे जाने थे और फिर लिखे जाने थे। अगरचे वो सवाल पहले से बता दिए गए थे और उनका जवाब भी पता था, लेकिन वो सवाल मुमकिन में पूछने थे और बाद में लिखने थे, तो इम्तियाज़ ने वो पहले ही लिख दिए। मियाँ साहब ने भी इलेक्शन प्रोसेस होने से पहले ही बता दिया कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। खैर उसके साथ उन्होंने फिर एक और बयान भी ठोक दिया कि वो आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट पिछले दिनों में ये आई कि मियाँ शहबाज शरीफ कहीं लाहौर में निकले, तो मतलब सस्पेक्टेडली, क्योंकि उस वीडियो के सेंसिटिव के बारे में कुछ बातें मिली जुली हैं, तो कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और उन्हें कोई सुना है कि जी नाजेबा बातें की, कोई गालियाँ निकाली गई, कोई लोगों ने उन्हें बड़ा शोर शराबा किया। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए ज़्यूम कर लेते हैं कि वो कोई PTI के वर्कर्स होंगे, PTI के चाहने वाले होंगे, जिन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ ऐसी कोई बात की। तो बाकी ये कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे PTI के वर्कर्स बाकी जगहों पे भी मुस्लिम लीग के लोगों को ऐसे हरासा करते रहे, ऐसे मामलात होते रहे, तो ऐसे मंजरनामे में फिर इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी। तो ये एक बड़ी हॉरिबल पिक्चर है कि अगर इलेक्शन ऐसे ही हुआ, लोग ऐसे ही लोगों को करते रहे, तो कौन इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेगा, कौन चाहेगा इलेक्शन हो। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन का अभी पता नहीं है कि होते नहीं होते, मुस्लिम लीग नवाज़ को पॉसिबली इस किस्म के रिएक्शन का सामना हो सकता है। मियाँ साहब इस सूरत हाल में अभी उनका जो आना है वो स्टिल एक क्वेश्चन बनता जा रहा है कि आया क्या स्टेट में मियाँ साहब आएंगे, क्या मियाँ साहब के मामलात अभी सेटल हो जाएंगे, क्या होगा। तो ये सारी बातें जहाँ हैं, तो और दूसरी तरफ मामला तेज़ी से चल रहे हैं। साइफर के ऊपर जो है इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं उनके ऊपर चालान पेश कर दिया गया है और हर दर्जा मालूमात रखने वाले लोग इसरार करते हैं, मतलब वो लोग भी इसरार करते हैं जिन्हें अपने ज़ात का भी पता नहीं है कि जी इसी महीने की 20 तारीख तक इमरान खान साहब को 14 साल की कैद जो है सुनाई जा सकती है। लेकिन हो सकता है सुनाई जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में होना नामुमकिन नहीं है, होती रहती हैं। तो हाँ, ये एक सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जो है उनको नाअहल करार दिया जाएगा और PTI एज ए पार्टी उनके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि जो भी PTI का नाम लेता है उसको आज़ादाना तौर पर सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उन्हें लोग गालियाँ देते हैं
इस मंजरनामे में फिर अगला इलेक्शन क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं होगा फिर मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए ज़ाहिर है किसी निज़ाम की ज़रूरत है। अगर हम देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से इस मुल्क के निज़ाम के मामलात जो हैं वो जमहूरी हुकूमतों के अलावा कहीं और से चलाए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान की ख़ारजा और दिफाई पॉलिसी और इवन इंटरनल पॉलिसियों के ऊपर जो बातें होती थी या जो चीज़ें होती थी, क्या होती थी, वो मामलात पिंडी और अखाड़ा में तय होते थे और उसके ऊपर जो है सिविल हुकूमतें जो हैं वो एक पेज पे होती थी। लेकिन अब पिछले साल से ये मामलात भी हुए कि अब पाकिस्तान के माशी मामलात के मामलात भी सारे वहीं से हो रहे हैं। अब जबकि पाकिस्तान की एक नई माशी पॉलिसी की एक खदोखाल जो बताए जा रहे हैं, उसमें जो कलीदी किरदार है या जो पॉलिसी है या जो उस पर इनपुट है वो पिंडी और अपारा से आ रहा है। तो उस पे उसको चलाने के लिए ज़ाहिर है कोई न किसी सेटअप की ज़रूरत तो होगी और पॉलिटिकल सेटअप की ज़रूरत होगी। तो आया ये कैसे चलेगा? अगर पीटीआई नहीं होगी और सियासी निज़ाम में अगर ऐसा है कि लोगों की जो है जो अदम बर्दाश्त है गुस्सा शदीद होता जा रहा है, तो इस मंजरनामे में कौन इलेक्शन कैंपेन में जाएगा, कौन करेगा और क्या सेटअप बनेगा। तो इसके बाद की फिर यही सूरत बन सकती है कि फिर जो है कोई ऐसे मतलब कोई ऐसे अनासर को तश्कील से हुकूमत बनाई जाए जो जैसे काकर साहब जैसे मतलब सियासी कद्दोकामत के लोग हैं, फिर ऐसे लोगों के साथ कोई एक सेटअप बनाया जाए जो सामने पे होगा और जो पीछे कलीदी किरदार जो होगा वो उन्हीं का होगा जो इससे पेशतर पाकिस्तान के मामलात को चलाते आ रहे हैं। तो अवामी पज़ीराई की हैसियत से लोगों को तसल्ली शक्ति देने के लिए जो पॉलिसीज़ आजकल चल रही हैं, जो मदद एहतसाब की बातें हो रही हैं, जो क्रैक डाउन हो रहे हैं डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ और जो इवन स्मगलिंग के हवाले से जो लोग मुलविस हैं उनके ऊपर शदीद नोयत की कार्रवाइयों का निदिया दिया जा रहा है, तो ये बेसिकली ये वो बयानिया होगा जो अगली हुकूमतों को शायद थोड़ी सी स्पेस देगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई भी सियासी हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी जाता है तो उसके लिए मामलात को चलाना इसलिए आसान नहीं होगा कि लोगों को रातों रात आप महंगाई के ऊपर रिलीफ नहीं दे सकते। आप जो है पेट्रोल और इवन डॉलर को इतना मैनेज नहीं कर सकते कि कोई आपकी ये चीज़ें जो है ना सन 2017 के लेवल पे आ जाएंगी। तो ये लोगों के अवामी मसाइल जो हैं उनकी कोई अजाला इतना आसानी से नहीं हो सकेगा। जब नहीं हो सकेगा तो हुकूमतें गैर मुस्तहकम रहेंगी और अवामी सपोर्ट से महरूम होंगी और अवामी गयाज़ व गज़ब का शिकार होने का इम्कान है। तो ऐसे मंजरनामे में यही एक बयानिया बाकी रह जाता है कि स्टिक हाथ में हो और हर किसी को उस स्टिक की जद में लाया जाए जो कोई गैर कानूनी काम में मुलविस नज़र आए या जो कोई इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करता न आए उसको सख्ती से निबड़ा जाए। यही बयानिया आवाम के अंदर एक पजीराई और एक पॉपुलैरिटी का सबब बन सकता है और यही निज़ाम पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। ये था जी आज का वीलॉग। खुश रहें, बाद में अस्सलाम वालेकुम।